हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है। मतलब कि ये क्रेडिट कार्ड अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसके लिए मिंत्रा और कोटक महिंद्रा बैंक ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है, आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से मिंत्रा से शॉपिंग करने पे 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं मिंत्रा से शॉपिंग करने के लिए। तो फिर चाहे तो आप मिंत्रा ऐप से जाकर के शॉपिंग करें या फिर डायरेक्टली मिंत्रा वेबसाइट पर जाकर के शॉपिंग करें, आपको 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन पर ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 750 रुपये तक का ही डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 750 रुपये तक का ही डिस्काउंट ले सकते हैं। जो आपको इंस्टेंट 7.5% का डिस्काउंट मिलता है, उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 750 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रीफर्ड पार्टनर्स के स्पेंड्स पे 5% का कैशबैक मिलेगा। मतलब इस क्रेडिट कार्ड के जो प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं, प्रीफर्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट, PVR, क्लियर ट्रिप और अर्बन कंपनी। तो अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को इन सभी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन मर्चेंट्स पे इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको प्रीफर्ड मर्चेंट्स बताए, प्रीफर्ड पार्टनर्स बताए हैं, तो 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन जो 5% का कैशबैक मिलेगा उस पर कैपिंग होगी कि पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी सभी दूसरे ट्रांजैक्शंस पे, दूसरे स्पेंड्स पे, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, सभी पे अनलिमिटेड 1.25% कैशबैक मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि रेंट, वॉलेट रीलोड, फ्यूल ट्रांजैक्शन और EMI के ट्रांजैक्शंस। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे नेटवर्क के साथ में भी आता है। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अब जितने भी आपको कार्ड्स मिलेंगे वो तीनों नेटवर्क्स के साथ में मिलेंगे। मतलब आपको चॉइस मिल जाएगी, अब आपके पास से जो ऑप्शंस होंगे कि आप कौन से नेटवर्क के साथ में कार्ड लेना चाहते हैं, रुपे, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में भी आपको मिलेगा। तो इसको आप इजीली UPI ऐप के साथ में लिंक कर सकते हैं और इससे आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि फिर अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से UPI ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमें कोई कैशबैक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कैशबैक आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो आपका UPI ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो कम से कम 2000 का होना चाहिए या फिर 2000 से ऊपर का होना चाहिए। 2000 से नीचे का अगर UPI ट्रांजैक्शन होगा इस क्रेडिट कार्ड से तो फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में क्रेडिट कार्ड होल्डर को कॉम्प्लीमेंट्री मिंत्रा इनसाइडर प्रोग्राम की मेंबरशिप मिलती है। लेकिन इस मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी आइए जान लेते हैं। तो मिंत्रा इनसाइडर प्रोग्राम मेंबरशिप कस्टमर को कार्ड इशू होने के 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाती है। तो ये जो मेंबरशिप होती है ये 1 साल के लिए होती है और इसको जारी रखने के लिए कस्टमर को अपने क्रेडिट कार्ड से साल भर में कम से कम 7000 रुपये खर्च करने होते हैं और कम से कम साल भर में 5 ऑर्डर्स मिंत्रा से करने होते हैं। मतलब कि 5 बार शॉपिंग करनी होती है मिंत्रा से, तब जा करके ये जो मिंत्रा इनसाइडर प्रोग्राम मेंबरशिप है ये अगले साल के लिए एक्सटेंड होती है। मतलब कि ये जो है जारी रहती है, फिर 1 साल और जो आपको ये मेंबरशिप मिल जाती है। और इसी तरह से इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए कस्टमर को साल भर में कम से कम 7000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करने होंगे और मिंत्रा से 5 ऑर्डर्स करने होंगे। अच्छा, इस मिंत्रा इनसाइडर प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों कोई कस्टमर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहेगा, इसको अवेल करना चाहेगा और इसको मेंटेन करना चाहेगा, इसके कुछ फ़ायदे होंगे तभी तो इसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फ्री शिपिंग, मतलब कि फ्री डिलीवरी। इसके अलावा अर्ली एक्सेस टू सेल इवेंट्स, मतलब जो सेल इवेंट्स होते हैं, जो ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, उनका अर्ली एक्सेस मिल जाता है। एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं, सेविंग्स होती हैं, अर्निंग्स होती हैं। इसके अलावा सुपर कॉइन्स मिलते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड में एक्टिवेशन बेनिफिट भी मिलता है, जिसको हम वेलकम बेनिफिट भी कह सकते हैं, जिसमें कि 500 रुपये का मिंत्रा का वाउचर मिलता है। और ये बेनिफिट पाने के लिए कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन करना होता है, कम से कम 500 रुपये का या फिर 500 रुपये से ज़्यादा का, तब हमें जा करके ये एक्टिवेशन बेनिफिट मिलता है। और ये जो मिंत्रा का 500 रुपये का वाउचर मिलता है, ये 30 दिनों के अंदर अंदर जो एक ट्रांजैक्शन करना होता है कम से कम 500 रुपये का, ट्रांजैक्शन कर लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर SMS और ईमेल के जरिए भेज दिया जाता है। तो एक्टिवेशन बेनिफिट का फायदा लेने के लिए, यानी कि मिंत्रा का 500 रुपये का वाउचर पाने के लिए कार्ड इशू होने के
30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन कम से कम करना होता है, जो कि कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए है। तो ट्रांजैक्शन कर लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर हमें जो मिंत्रा का वाउचर होता है वो SMS और ईमेल के ज़रिए से भेज दिया जाता है, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर, और जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल ID होता है उस पर भेज दिया जाता है, जिसका हम इस्तेमाल मिंत्रा पर कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है पर क्वार्टर 1 टाइम, मतलब कि हर तिमाही में एक बार इस क्रेडिट कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा। अगर आपको लॉन्च की लिस्ट चेक करनी हो, जाननी हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वैसे इस लिस्ट में चेंजेस भी होते रहते हैं, तो आपको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली यानी कि तिमाही में 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर लेने पर 2 कॉम्प्लीमेंट्री PVR टिकट्स मिलते हैं, जो कि 250 रुपये के होते हैं। लेकिन 50,000 रुपये से ऊपर के स्पेंड में वो सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए हैं जिन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे कि रेंट या फिर वॉलेट रिलोड या फिर फ्यूल ट्रांजैक्शंस या फिर EMI के ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए हैं जिन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। अदरवाइज अगर आपने तिमाही में मतलब कि 3 महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा भी खर्च कर लिया हो, लेकिन कुछ ऐसे उसमें ट्रांजैक्शंस हो जैसे कि रेंट के ट्रांजैक्शन या फिर वॉलेट लोड्स या फिर EMI ट्रांजैक्शन या फिर फ्यूल ट्रांजैक्शन, अदरवाइज आपको जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री PVR टिकट्स मिलते हैं 250 रुपये के, वो नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर लेने पर जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी होती है उसको माफ़ कर दिया जाता है, जो कि 500 रुपये प्लस GST होती है। लेकिन अगर हमने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर लिए हो, तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर दिया जाएगा 500 रुपये से लेकर के 3000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर। कम से कम 500 रुपये का फ्यूल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक का फ्यूल ट्रांजैक्शन होना चाहिए है, तब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और ये जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है ये मैक्सिमम साल भर में 3500 रुपये तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और आप जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना भी ज़रूरी है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या तो आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड भी 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और दूसरे वो जो प्रोफेशनल रहते हैं, जैसे कि लॉयर या फिर डॉक्टर या फिर टीचर या फिर CA या फिर इंजीनियर वगैरह वगैरह, जो अलग अलग तरह के प्रोफेशंस होते हैं। तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। या तो पर्सन मतलब कस्टमर सैलरीड हो, सैलरीड मतलब कि जॉब कर रहा हो, कोई जॉब होनी चाहिए है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह के होते हैं, तो जो खुद का बिजनेस करते हैं और दूसरे जो किसी प्रोफेशन में होते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट है। तो इस पर विजिट करने के बाद आपको आना है मेन्यू में। यहाँ पे आपको जो 3 लाइन्स देखने को मिल रही हैं, इस पर आपको इस तरह से टैप कर देना है और उसके बाद आपको आना है कार्ड्स वाले ऑप्शन पे और उसके बाद आपको टैप करना है क्रेडिट कार्ड्स पे। तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड्स पे टैप करेंगे आपको काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो बस आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर इस तरह से टैप कर देना है, क्लिक कर देना है और आपको जो अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है गेट योर कार्ड नाउ। तो इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, एग्री करना होता है और उसके बाद गेट OTP पे टैप करके जो OTP आता है वो एंटर करना होता है। और बाकी इस तरह से आपको ये पूरा एप्लीकेशन जो है कंप्लीट करना होता है, फॉलो करते जाना होता है पूरा स्टेप। और जो भी आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाए वो आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं। तो इस तरह से हम मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये प्लस GST और इसकी एनुअल फ़ी भी है 500 रुपये प्लस GST। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% मतलब 18% है। तो आगे आप खुद समझ लीजिएगा कि जितनी फीस और चार्जेस हैं सब पे जो है GST जोड़ा जाएगा। तो आप खुद से प्लस GST करते जाइएगा। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाए तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी होती है 500 रुपये प्लस GST वो माफ़ कर दी जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज होता है 3.7% पर मंथ
और पर एनम होता है 44.4%। तो इस तरह से इस पे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज सिर्फ तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना हो, ओवर ड्यू हो गया हो बिल, तो ऐसे में आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स पे 48 डेज यानी 48 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। तो अगर इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दिया जाए तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो एक लास्ट डेट, एक ड्यू डेट रहता है बिल पेमेंट करने का। तो अगर उस ड्यू डेट से पहले, उस लास्ट डेट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दिया जाए तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे जो ड्यू डेट होता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसके बाद पेमेंट किया जाए तो ऐसे में जो बिल होगा वो ओवर ड्यू हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। और लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है, क्योंकि जब पेमेंट लेट हो जाता है, ड्यू डेट के बाद जब पेमेंट किया जाता है तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज जो है बैंक अलग से चार्ज करता है। और कैश विड्रॉल चार्ज होता है 2% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला जाए तो जितना भी कैश निकाला जाएगा उस पर 2% चार्ज लिया जाएगा। मैक्सिमम 2% का चार्ज लिया जाएगा और कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो जिसका मतलब ये होता है कि जितना भी कैश निकाला जाए क्रेडिट कार्ड से उस पर सबसे पहले तो कैलकुलेट किया जाएगा कि 2% अमाउंट कितना आता है। तो अगर वो 500 रुपये से कम का अमाउंट आता है तो ऐसे में कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये कैश निकाल लिए हैं, अब उस पर अगर 2% कैलकुलेट किया गया तो 2% तो बहुत ही कम अमाउंट बनेगा ना। तो 1000 रुपये पे अगर 2% का चार्ज लिया जाए, 1000 रुपये पे अगर जो 2% कैलकुलेट किया जाए कि कितना अमाउंट आता है तो सिर्फ 20 रुपये आएंगे। तो क्या आपसे 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा? नहीं, तो आपसे कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये भी कैश विड्रॉल किए हैं ना तब भी 500 रुपये का कम से कम चार्ज होगा। तो ये 500 रुपये का चार्ज तो मिनिमम है, मतलब कम से कम आपसे लिया जाएगा। जहाँ पे जो है 2% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से कम अमाउंट आया तो वहाँ पे आपसे 500 रुपये कम से कम चार्ज लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कैलकुलेट करने पर 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आया तो वहाँ पे आपसे लिया जाएगा 2%। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपये कैश विड्रॉल कर लिए, 40,000 रुपये कैश निकाल लिए हैं, तो ऐसे में अगर 2% कैलकुलेट किया गया तो 800 रुपये आएंगे। तो वहाँ पे आपसे 500 रुपये नहीं चार्ज किया जाएगा, वहाँ पे आपसे 2% चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ज लिया जाता है। और लेट पेमेंट चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट कर देते हैं। जो ड्यू डेट होता है, जो लास्ट डेट होता है वो गुजर जाता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, तब आपसे एक तरह से बैंक पेनल्टी वसूल करता है। तो इसी को लेट पेमेंट चार्जेस कहा जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको इंटरेस्ट चार्ज के बारे में जब बता रहा था तभी बताया था, इशारा दे दिया था आप लोगों को। तो लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक होंगे। डिपेंड करेगा कि जो ओवर ड्यू अमाउंट है, मतलब जो स्टेटमेंट बैलेंस है, जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसका आपने पेमेंट किया नहीं है, और जबकि जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो जा चुका है, तो पेमेंट आपका हुआ नहीं है, लेट हो गया है, तो वो कितना पेमेंट है उस पेमेंट के अकॉर्डिंग आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लिए जाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक होंगे। ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो ऐसे में आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए से 1 रुपये भी ऊपर हो गया हो, तब भी वो माना जाएगा ओवर लिमिट स्पेंड। तो वहाँ पे आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी ओवर लिमिट स्पेंड ना करें, बल्कि जितनी क्रेडिट लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट में से सिर्फ 30% ही लिमिट इस्तेमाल करें, ताकि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा बना रहे। ऑटो डेबिट रिटर्न चार्जेस, जिसको हम ऑटो पेमेंट रिटर्न चार्जेस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो डेबिट सेट कर रखा है, ऑटो पेमेंट सेट कर रखा है कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप ही बैंक अकाउंट से हो जाए, मैनुअली करना ना पड़े, तो ऐसे में अगर ऑटो डेबिट रिटर्न होता है, ऑटो डेबिट फेल होता है तो चार्ज लिया जाता है। मतलब कि अगर बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस ना हो कि अपने आप ही क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट बैंक अकाउंट से हो सके, तो ऐसे में ऑटो डेबिट जो होगा, ऑटो पेमेंट वो फेल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो वहाँ पे आपसे चार्ज ले लिया जाएगा, जो कि होगा 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जिसमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैश विड्रॉल वाले चार्ज में, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक बाउंस चार्ज भी 2% है, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो चेक बाउंस चार्ज क्या होता है कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तब हमसे चार्ज लिया जाता है, जो कि कम से कम होता है 500 रुपये। वैसे तो 2% पहले कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन 2% अगर 500 रुपये से कम आया तब कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्ज भी कहते हैं, कि अगर हम किसी फॉरेन करेंसी में, किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे हमसे चार्ज लिया जाता है।
जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए है 3.5% ऑफ द पेमेंट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। मतलब कि 3.5% सीधा सीधा आपसे चार्ज लिया जाएगा, प्लस जीएसटी, जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है। कैश पेमेंट करने पर 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से किया जाए, कैश ले जा करके ब्रांच से किया जाए, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ही ऑनलाइन कर लें, जिसपे कि हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराने का चार्ज होगा 200 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से मिंत्रा पे 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। चाहे ऑफर हो या फिर ना हो, हमें 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे मिंत्रा पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो हालांकि इस पर कैपिंग होती है, लिमिट होती है कि पर ट्रांजेक्शन हमें 750 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा, लेकिन तब भी सही है, तब भी चलेगा। आपकी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड कैसा है? इसके और भी काफ़ी सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेन जो फीचर है इसका, जो हाईलाइटिंग फीचर है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा। आपकी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप जो फॉलो करते जाइए। इसके अलावा अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, बल्कि लिंक्स मिल जाएंगे। आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।